नमस्ते, सदावत्सली मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहली अपडेट की तरफ। दरअसल रशिया की तरफ से अब भारतीय नौसेना को 26 MiG-29 की फाइटर जेट्स की आपूर्ति करने की पेशकश की गई है और रशिया की तरफ से कहा जा रहा है कि रूस ने भारत के विक्रांत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए डेक आधारित MiG-29 के और MiG-29 के UV लड़ाकू विमानों के एक अतिरिक्त बैच की आपूर्ति के लिए प्रस्ताव भेजा है। आपको मालूम है कि दोस्तों MiG-29 के जो फ्लीट है उनमें जो भी मुद्दे आ रहे हैं उन्हें दूर करने के लिए भारतीय नौसेना राफेल मरीन जो फाइटर जेट है उसको चुन रही है। ऐसे में रशिया कैसे अपने हाथ से मार्केट को जाने देना चाहता है, और रशिया को मालूम है कि अभी तक भारतीय वायुसेना हो या उनकी नौसेना हो वहाँ पर रशियन एयरक्राफ्ट ही इस्तेमाल किए हैं, लेकिन अब जब उन्हें पता चल चुका है कि यहाँ पर भारतीय नौसेना राफेल मरीन को चुन रही है तो वो अपने 26 MiG-29 के की पेशकश भारत को कर रहा है, क्योंकि भारतीय नौसेना 2035 तक MiG-29 के फाइटर जेट्स को रिटायर करने का विचार कर रही है और इनकी जगह TED-BF फाइटर जेट्स लेंगे। लेकिन MiG-29 फाइटर जेट्स के कितने तकनीकी मुद्दे अभी तक सामने आ चुके हैं ये हम सब जानते हैं, इसीलिए कहने वाली बात है रशिया को ऑफर करने दो, लेकिन भारतीय नौसेना अपने विचार पर अटल है और राफेल मरीन को ही वो आगे खरीदेगी। वही दूसरी अपडेट की बात करते हैं तो वो भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रमादित्य को लेकर आ रही है। दरअसल भारतीय विमान वाहक पोत INS विक्रमादित्य अगले महीने से अपने समुद्री परीक्षण शुरू करेगा। आपको बता दें कि 45,000 टन वाले इस विमान वाहक पोत से MiG-29 के लड़ाकू विमानों का टेस्ट किया जाएगा और 31 मार्च 2023 तक इसे भारतीय नौसेना को दे दिया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि 2021 से विमान वाहक पोत जो विक्रमादित्य है वो ओवरहॉल के लिए भेजा गया था कि अब इसके जो एयर ऑपरेशन है वो अप्रैल से शुरू हो जाएंगे, जिसमें कि सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को चेक किया जाएगा। विमान वाहक पोत भी 36 विमान तक ले जा सकता है, जिसमें कि 26 MiG-29 के लड़ाकू विमान और 10 कामोव KA-31 और KA-28 एंटी सबमरीन वॉरफेयर हेलीकॉप्टर्स को ले जा सकता है। और INS विक्रमादित्य के समुद्र में पहुंचने के बाद भारतीय नौसेना के 2 एयरक्राफ्ट कैरियर एक्टिव हो जाएंगे, जिसमें कि INS विक्रांत और INS विक्रमादित्य होंगे। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत दुनिया भर में 75 यानी कि 75 से अधिक सेनाओं के द्वारा ऑपरेट की जाने वाली सभी प्रकार की 155 mm आर्टिलरी गन के लिए एडवांस 155 mm की आर्टिलरी एमुनेशन का एक प्रमुख निर्माण केंद्र बनने की ओर बढ़ चुका है। खुद रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इन सर्विस 155 mm 39/45/52 कैलिबर की जो आर्टिलरी गन है उनके लिए लगभग 2155 mm टर्मिनल गाइडेड मुनिशन की आपूर्ति के लिए 5 जो घरेलू यानी कि जो डोमेस्टिक एमुनेशन मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका चयन किया गया है। दरअसल दोस्तों मैं आपको बता दूं कि 155 TGM यानी कि टर्मिनली गाइडेड म्यूनिशन ये सबसे एडवांस आर्टिलरी एमुनेशन कहा जाता है और अतीत में दोस्तों भारत को इसकी तकनीक देने से भी मना किया गया था। आपको बता दें कि भारत में निर्मित जो प्रत्येक यानी कि मेड इन इंडिया 155 mm TGM प्रोजेक्टाइल होगा उसकी कीमत करीबन 80 लाख रुपए होगी, जो कि विश्व स्तर पर यानी कि ग्लोबली सबसे सस्ती और उन्नत होगी। आमतौर पर एक पश्चिमी और रूसी TGM की अगर बात करें तो उनकी कीमत इससे 2 गुना होती है, जबकि अमेरिकी निर्मित एमुनेशन की जो कॉस्ट है वो कम से कम 3 गुना होती है। और इस तरीके से भारत एमुनेशन मैन्युफैक्चरिंग में आत्मनिर्भरता को हासिल करेगा। और दोस्तों रक्षा मंत्रालय अब निजी कंपनियों को सशस्त्र बलों और अर्धसैनिक बलों के लिए भी एमुनेशन बनाने की मांग को पूरा करने के लिए नई नई सुविधाओं को स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। तो साफ तौर पर दोस्तों यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि भारत की मेक इन इंडिया जो नीति है वो एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगी और विश्व स्तर का जो एमुनेशन है वो भारत में बनेगा, सस्ता भी होगा और बेहतर भी होगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों DRDO के एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट ने अपने नए हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग इंड्योरेंस UAV की फिजिबिलिटी स्टडी को पूरा कर लिया है, जिसे कि HAL और इंडियन एयरफोर्स के साथ मिलकर किया गया है। हालांकि इसका डिजाइन अमेरिका के MQ-9 प्रीडेटर ड्रोन की तरह होगा और इसमें 940 यानी कि 940 हॉर्स पावर का टर्बो प्रॉप इंजन लगा होगा और इसकी रेंज 1000 किलोमीटर होगी। कहा जा रहा है कि इसका जो बॉडी स्ट्रक्चर होगा वो काफ़ी मजबूत और वाइडर होगा ताकि ये अलग अलग तरीके के पेलोड ले जा सके। कहा जा रहा है कि ये 2000 किलोग्राम के पेलोड को ले जा सकता है और इसका इंड्योरेंस टाइम 25 घंटे का होगा और ये 35,000 फीट से ऊपर उड़ान भर सकता है। इसका इस्तेमाल इंटेलिजेंस, सर्विलांस, टारगेट एक्विजिशन और रिकॉग्निशन और स्ट्राइक के लिए किया जा सकता है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना पूरी तरीके से तैयार है जेट पैक सूट का टेस्ट करने के लिए, जिसे कि बेंगलुरु फर्म एब्सोल्यूट कंपोजिट प्राइवेट लिमिटेड ने तैयार किया है। दरअसल भारतीय सेना 40 जेट सूट्स को खरीदेगी जिनका इस्तेमाल ट्रायल के लिए किया जाएगा और अगर ये अपने ट्रायल में पास हो जाते हैं यानी कि टेस्ट में पास हो जाते हैं तो भारतीय सेना इनका बड़ा ऑर्डर देगी। बता दें कि इस जेट पैक पे 5 इंजन लगे होंगे और ये 10 किलोमीटर 10 मिनट में तय कर सकता है। जेट पैक में 70% स्वदेशी कंपोनेंट्स होंगे जिसे बाद में 100% तक किया जाएगा।
बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों भारतीय नौसेना यानी कि इंडियन नेवी के चीफ ने कहा कि भारतीय नौसेना अब आईएनएस विक्रांत की रिपीट ऑर्डर देने को तैयार है, जिसकी एक बेहतर क्षमता भी होगी। और भारतीय नौसेना ने तीसरे बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर अध्ययन करना शुरू कर दिया है। कहा जा रहा है कि इसे तब शामिल किया जाएगा जब भारतीय नौसेना का मौजूदा आईएनएस विक्रमादित्य डिकमीशन हो जाएगा। और आपको मैं बता दूं कि आईएनएस विक्रमादित्य अगर डिकमीशन हो जाता है तो इसका इस्तेमाल प्रशिक्षण के लिए भी किया जाएगा। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों रुद्रम 1 एंटी रेडिएशन मिसाइल ने अपने विकासात्मक यानी कि डेवलपमेंटल ट्रायल्स को पूरा कर लिया है और भारतीय वायुसेना इसके अंतिम यूजर ट्रायल करेगी Su-30 फाइटर जेट से, वो भी इस साल। कहा जा रहा है कि उसके बाद 250 किलोमीटर रेंज वाली रुद्रम 1 मिसाइल का सीरियल प्रोडक्शन शुरू हो जाएगा। और इंडियन एयरफोर्स ने 100 करोड़ रुपए का प्रपोजल रक्षा मंत्रालय को दिया है, जिसके तहत रुद्रम 1 मिसाइल की खरीद की जाएगी। बढ़ते हैं अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL और एल्टा सिस्टम ने एक MOU साइन किया है, जिसके तहत एक्स बैंड मल्टीमोड एयरबॉर्न मैरीटाइम पेट्रोल रडार का इंडियन प्लेटफॉर्म के लिए भविष्य के आधार पर सहयोग किया जाएगा। बता दें कि जिसमें कि फिक्स विंग, रोटरी और मैन्ड और अनमैन्ड एयरक्राफ्ट होंगे। और इसका लॉन्ग रेंज मैरीटाइम सर्विलांस 370 किलोमीटर का होगा और ये छोटे टारगेट्स को भी पहचान सकता है। इसके अलावा ये ऑटोमेटिक ट्रैकिंग कर सकता है डिटेक्टेड टारगेट्स की भी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों HAL ने स्काई गेयर एविएशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक MOU साइन किया है, जिसके तहत एक ऐसे UAV सिस्टम को बनाया जाएगा जो कि 10 से 200 किलोग्राम के पेलोड ले जा सकता है, यानी कि एक ड्रोन कॉप्टर तैयार किया जाएगा। आपको बता दें कि स्काई गेयर के पास एक बड़ा अनुभव है हाई इंड्योरेंस और बेहतर ड्रोन हेलीकॉप्टर बनाने का, जो कि वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकते हैं और ये अलग अलग तरीके के पेलोड ले जाने में सक्षम है। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों रॉल्स रॉयस मरीन नॉर्थ अमेरिका ने एक पैक्ट साइन किया है भारत फोर्स के साथ, जिसके तहत नेवल मरीन पर्पजेस को डिजाइन और डेवलपमेंट और लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, साथ ही इंस्टॉलेशन भी किया जाएगा और साथ ही टेस्टिंग भी की जाएगी, वो भी भारत में। और साथ ही भारत में इसका लोकल सप्लाई चेन इकोसिस्टम भी बनाया जाएगा। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों भारत की रैंक्सॉन्स एरोस्पेस ने एक MOU साइन किया है जर्मन फर्म हैंसोल्ड के साथ, जिसके तहत स्वदेशी रूप से डेटा लिंक सिस्टम को बनाया जाएगा, जो कि अलग अलग एयरबॉर्न प्लेटफॉर्म्स के साथ काम करेगा। और इससे भारत की नेटवर्क सेंट्रिक वॉरफेयर की क्षमता बढ़ जाएगी और इसे इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए तैयार किया जाएगा। और दोनों ही कंपनियां इसकी भविष्य की नई टेक्नोलॉजीज पर भी काम करेंगी। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान में जहां एक तरफ पूरा कंगाली का माहौल छा चुका है, अब इसका असर सेना पर भी उनकी पड़ने लगा है। पाकिस्तानी सेना अब तक अपने खर्चों को कम करने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन दोस्तों हालात ही जब इस तरीके के हो गए तो आईना तो पाकिस्तान की सेना को भी देखना पड़ेगा। जहां पाकिस्तान की सेना के बजट में 1 रुपए की कटौती नहीं की गई थी, बल्कि हर तरीके से सेना को सपोर्ट किया गया था, लेकिन अब जब देश में ही उनके आटा दाल की कीमतें बढ़ गई हैं, उनकी कीमतों का पता चलने लगा है, तो ऐसे में पाकिस्तान के हालात अब इतने खराब हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना के पास जो मौजूदा गाड़ियां हैं उन पर तेल भरवाने के लिए पैसे भी कम पड़ रहे हैं। ऐसे में 23 मार्च को होने वाले पाकिस्तानी नेशनल डे के अवसर पर भव्य समारोह आयोजित न कर राष्ट्रपति भवन में कोरम पूर्ति करने के लिए तैयारी की जा रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना ने पाकिस्तानी डे पर आयोजित होने वाले ज्वाइंट सर्विसेज परेड का आयोजन इस्लामाबाद में स्थित राष्ट्रपति भवन एवान ए सदर में आयोजित करने का फैसला लिया है। इसमें सैनिकों का दस्ता भले ही मौजूद होगा, लेकिन किसी भी हथियार का प्रदर्शन नहीं किया जाएगा। काफी कम संख्या में एयरक्राफ्ट फ्लाई पास्ट करेंगे। ऐसे में पाकिस्तान के राष्ट्रपति इस आयोजन के मुख्य अतिथि तो होंगे, लेकिन उनके साथ सीमित संख्या में दूसरे गेस्ट भी आएंगे, यानी कि बाहरी लोगों को नहीं बुलाया गया है। इवन दोस्तों पाकिस्तानी सेना प्रमुख जो असीम मुनीर है, वो भी देश को आर्थिक संकट से उबारने में काफी हाथ पांव मार रहे थे, लेकिन फायदा नहीं हुआ। बढ़ते अगले अपडेट की तरफ। दोस्तों डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के रविवार को लॉन्च होने के साथ ही भारत एक और मील के पत्थर की ओर आगे बढ़ गया है। रिपोर्ट्स की माने तो स्पेस जोन इंडिया के संस्थापक और CEO डॉक्टर आनंद ने कहा कि डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मिशन 2023 के तहत एक हाइब्रिड रॉकेट और 150 पिकोसेट सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया है। उन्होंने कहा कि ये पहला हाइब्रिड रॉकेट है। रिपोर्ट्स की माने तो देश के विभिन्न हिस्सों में कक्षा 6ठी से 12वीं तक के 5000 से अधिक छात्रों को इस पहल में रॉकेट के माध्यम से लॉन्च किए जाने वाले 150 पिको सैटेलाइट को डिजाइन और विकसित करने में सक्षम बनाया गया। कहा यह जा रहा है कि इसमें चयनित छात्रों को विज्ञान, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और गणित के बारे में अधिक जानने का अवसर प्रदान भी किया है। इस परियोजना के लिए 85% वित्त पोषण मार्टिन फाउंडेशन द्वारा किया गया था। तो ये थे अब तक के टॉप डिफेंस अपडेट्स। वीडियो के सामने कोई प्रश्न जवाब आपको कोई सवाल कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई जानकारी के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।